हाँ जी बच्चों, तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसका सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। 31 क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइंस के अंदर। माइक ऑन हो गया ना? ओके, तो पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लेसाने जो सॉल्यूशन होता है ना किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम जब सोडियम मेटल फ्यूज करके उसको गर्म करते हैं ना, तो यदि किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो लेसाने सॉल्यूशन में क्या बनेगा? ये बन जाएगा सोडियम साइनाइड। और किसी शर्त यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में N प्रेजेंट होना चाहिए। और इसके बाद हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं फेरस सल्फेट के साथ इन अल्कलाइन मीडियम, तो बनता है Na4FeCN6। ओके, Na4FeCN6। और जब फर्दर इसकी रिएक्शन करवाते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ इन कॉन्सर्ट HCl, तो बनता है Fe4FeCN6 होल थ्राइस, जिसे बोलते हैं पेरीफेरोसाइनाइड, जिसका कलर होता है प्रशियन वायलेट, प्रशियन ब्लू कलर। ओके, तो बेसिकली किसी भी अननोन कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसकी हम पहचान इस टेस्ट के थ्रू करते हैं। और ये हमारा क्या है? सोडा एक्सट्रैक्ट। तो कंडीशन ये होती है कि कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जेईई मेंस पेपर क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं साइड बाय साइड बता देता हूं, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर N यदि प्रेजेंट होता है एरोमेटिक रिंग के अंदर, जैसे कि पायरिडीन, तो वो कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देते हैं। बाकी सब बना लेंगे सोडियम साइनाइड, और उसके बाद आप टेस्ट करवाओगे ना तो बन जाएगा वो फेरीफेरोसाइनाइड, पर्शियन ब्लू कलर आएगा। बट बाकी ये वाले कंपाउंड ये टेस्ट देते नहीं है यदि किसी अंदर जैसे नाइट्रोबेंजीन है या पायरिडीन है, क्योंकि ना वो बेसिकली सोडियम मेटल से गर्म करने पर सोडियम साइनाइड बना नहीं पाते हैं। अच्छा ठीक है, फाइन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है। ये लिखा है एनिलीन, और एनिलीन का किया आपने डाइएथोडाइजेशन सोडियम नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बनेगा क्या? डायजोनियम क्लोराइड बनेगा ये। और ये स्टेबल होगा ना, स्टेबल होगा एट 0 डिग्री पर, एट 0 to 5 डिग्री। अब यदि आप इसको फर्दर रिएक्शन करवाते हो कॉपर साइनाइड के साथ और गर्म करते हो, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या? बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल, तो कॉमन नेम पता होना चाहिए, बेंजोनाइट्राइल है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? बी, बेंजम डाइजेनियम क्लोराइड एंड बेंजोनाइट्राइल, है ना। कॉमन नेम थोड़ा सा पता होना चाहिए, बच्चों को पता नहीं होता अमूमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। सिंपल क्वेश्चन है, जहां मुझे जरूरत होगी लगेगा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है, वहां बता भी देंगे डिटेल में। फिलहाल ऐसा देखते हैं कि आपको ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, आपने रिएक्शन किया अमोनिया के साथ, मिलेगा बी, गर्म किया मिलेगा सी, और रिएक्शन किया Br2 प्लस KOH के साथ, तो मिलेगा इथाइलएमाइन। अरे पूछ रहा है कि ए क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बन गया आपसे शायद। बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ना ये वाला। तो बताओ सी क्या होगा? ये होगा एमाइड। तो बताओ ये क्या होगा आपका? ये आपका होगा एसिड। जब आपने अमोनिया से रिएक्शन करवाया होगा तो एसिड बेस रिएक्शन चला होगा, तो बना होगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट, और गर्म करने पे इसने वाटर यहां से लूज कर दिया होगा, तो बना होगा एमाइड। ये सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए हॉफमैन, अच्छा कितने मोल कंज्यूम होता है? तो दोस्तों ये तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म की बात है, वैसे पता होना चाहिए कि किसी भी एमाइड से जब आप एमाइन बनाते हो ना, Br2 प्लस KOH, है ना, पूरा मैकेनिज्म तो समझ में आ सकता है, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा आपको। तो आप रिएक्शन में देखना कि टोटल ना 4 मोल यूज होते हैं इसके NaOH के, या KOH के 4 मोल यूज होते हैं बेसिकली, और Br2 का 1 मोल यूज होता है। आप बनाते हो ना, पहले बेस आएगा, H निकालेगा, यहाँ से बनेगा अनायन, फिर अनायन यहाँ से क्या करेगा? अनायन Br2 पर अटैक मारेगा, बनेगा N ब्रोमामाइड। तो Br2 कितने मोल की आवश्यकता होती है? 1 ही मोल की आवश्यकता होती है। तो Br2 तो 1 मोल चाहिए होता है, बट KOH के 4 मोल चाहिए होते हैं।
वो विद मैकेनिज्म आप देखना, समझ में आ पाएगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। और अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, दोस्तों एक पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ये कोई भी एस्टर है, आप जब इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हो ना, तो हाइड्रोजन यहां पर अटैक मारता है और ये लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाता है, राइट। तो बेसिकली आपको ये बताओ मुझे कि ये अटैक यदि इस पे फास्ट होगा तो रिएक्शन इसका हाइड्रोलाइसिस फास्ट होगा। तो बेसिकली क्या है, इस पे अटैक फास्टर कब होगा, जब यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, -i ग्रुप, इलेक्ट्रोमेट्रो ग्रुप होगा। तो बताओ यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ये जो है ना हाइड्रोक्साइड, वो अटैक यहां पर फास्टेस्ट अटैक करेगा, फास्टेस्ट अटैक। तो इसमें रिएक्शन सबसे फास्ट है थर्ड के अंदर, क्योंकि -i की वजह से क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी कार्बोनिल ग्रुप पर, तो रिएक्शन फास्ट चलेगा। और जबकि ना मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है ना, +m ग्रुप जो लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नेचर होता है, तो इस पे जो चार्ज आएगा ना, वो चार्ज क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो जो हाइड्रोक्साइड का जो अटैक होगा ना इसके ऊपर, वो क्या होगा, वो होगा स्लोएस्ट। तो दोस्तों और इसमें क्या है, ये क्लोरीन का क्या पड़ रहा है, -i पड़ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि सबसे फास्टर रिएक्शन किसके अंदर चलेगा, सबसे फास्ट चलेगा जिसमें नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, सबसे स्लो इसमें चलेगा, नंबर 2 पे ये और नंबर 3 पे ये आएगा। तो ऑर्डर चेक करो, ये रहा ऑर्डर 3 2 1 4 सी। तो बेसिकली क्या है, आपको चेक करना है कि कौन सा कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव है किसी न्यूक्लियोफाइल के लिए, रिएक्टिविटी चेक करनी है कार्बोनिल ग्रुप की। और नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, यहां पर बॉन्ड लगा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा आपको। एनीवे बच्चों, यदि आप इसका हीटिंग करते हो, डिहाइड्रेशन करते हो, वाटर निकल जाएगा यहां से, क्या बनेगा, सक्सनिक एनहाइड्राइड। इसको भी गर्म करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड, राइट, 5 मेंबर रिंग बनेगा। इसमें भी वाटर निकल जाएगा यहां से। ये कौन सा एसिड, थैलिक एसिड, इससे क्या बनेगा, थैलिक एनहाइड्राइड। और लास्ट वाले से ये 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन है। यदि आप यहां से OH निकालते हो तो मेरे दोस्त आपको ना ये बनाना पड़ेगा, 7 मेंबर रिंग बनाना पड़ेगा आपको। और इसके बनने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि आप हमेशा 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग या 3 मेंबर रिंग बनाते हो बहुत इजीली। बट याद रखना ऑर्डर क्या होता है, 5 मेंबर रिंग जल्दी बनता है, देन 6, देन 3, देन 4, देन 7। 4 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग कभी बनाते नहीं है किसी भी इंट्रामोलिकुलर आयनिक रिएक्शंस के अंदर। रेडिकल रिएक्शन में बन जाता है 7 मेंबर रिंग, वो अलग कॉन्सेप्ट है। खैर अभी कॉन्सेप्ट डिस्कशन की बात नहीं कर रहे। तो हम आयनिक किसी भी इंट्रामोलिकुलर आयनिक रिएक्शन में हम 4 मेंबर या 7 मेंबर रिंग नहीं बनाते हैं। ओके चलिए, इसमें ना इस क्वेश्चन में बच्चों ट्रबल होता है छोटा सा। चलो मैं पहले आपको आंसर देता हूं। इसका आंसर तो ए है। ये कौन सा है, टॉलरेंस रीजन है, टॉलरेंस रीजन। टॉलरेंस रीजन इसको क्या करेगा, एल्डिहाइड को कर देगा ऑक्सीडाइज। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट, क्योंकि मीडियम बेसिक होता है ना यार। फिर लिया H+ मिथेनॉल। अब यहां पर लिखा नहीं हुआ है, बट मुझे तो आंसर के थ्रू मुझे मालूम है कि यहां पर ये ना, देखो मेरी बात समझो, ये कीटोन पे भी रिएक्शन करेगा और एसिड पे भी रिएक्शन करेगा। एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एस्टर, क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। और कीटोन पे भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हेमीएस्टर। तो बेसिकली इसकी अटैक करने की संभावना दोनों ग्रुप पे है। यहां पे अटैक किया तो बनेगा, ऊपर बनेगा हेमीएस्टर, और नीचे अटैक किया तो बनेगा एस्टर। तो बेसिकली से कितने मोल यूज हुए, 2 मोल यूज हुए ना यहां पर। ये अमाउंट यहां पर लिखा नहीं हुआ है यार, बट आंसर तभी, ये प्रोडक्ट तभी बन पाएगा यदि आप 2 मोल यूज करोगे तो। और इसके बाद फर्दर आपने रिएक्शन करवाया जीआर के साथ। अब बच्चों ऐसा है, ओके, अब जो जीआर है ना, जीआर वो क्या करेगा, यहां पर ये क्या है, ये लिविंग ग्रुप है, यहां से इसको बाहर निकाल देगा एसएन एडिशनल एलिमिनेशन थ्रू। और इसके अलावा हालांकि ये एसिडिक एच है, नो डाउट ये एसिडिक एच भी है, बट यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, यहां पर भी जीआर हमारा एक्सेस में है।
समझो मेरी बात को क्यों। पहले एक काम करते हैं, ये ना दोनों तरफ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन यहां पे भी करेगा, रिएक्शन यहां पे भी करेगा। चलो पहले ऊपर वाला रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। Gr ने यहां से H निकाला, क्या बन गया अनायन। आपने नाम सुना है E1CB रिएक्शन का। तो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो बताओ यहां पर वापस क्या बन जाएगा कीटोन। और Gr ने यहां से H निकाल लिया तो क्या बन गया मीथेन गैस रिलीज हो गया। और इसके अलावा Gr यदि आपने एक्सेस में लिया हुआ तो यहां पे भी अटैक करेगा, SN एडिशन एलिमिनेशन, मिथॉक्सी ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो बताओ ये क्या बनेगा COMe। फिर Gr क्योंकि एक्सेस में लिखा हुआ है तो फिर दोबारा अटैक करेगा यहां पर, और जब दोबारा अटैक करेगा तो क्या बनेगा अल्टीमेटली आपको बन जाएगा और नेगेटिव। ओके, और इसके बाद में आपने किया एसिड वर्कअप, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा इसका अल्टीमेटली। और जब दोबारा आप Gr लोगे तो वापस बनाएगा ये अल्कोहल, सॉरी ये वाला ग्रुप लिखा हुआ है यहां पर। तो Gr यहां पर एक्सेस में यूज करना है आपको, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। बट ठीक है, अमाउंट लिखा नहीं हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आना नेचुरल सी बात है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने। एक एसिड है आपके पास, देखो आंसर डायरेक्ट बताने का मतलब नहीं, पहले आप चेक करो क्या लिखा हुआ है, लिखा गया हुआ है। आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए C7H6O2। चलो पहले बताओ इसका ISD क्या आएगा, या डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा। 7 कार्बन से मैक्सिमम कितने जुड़ सकते हैं 16 है ना, एल्केन के मुताबिक ना 7 के साथ कितने जुड़ सकते हैं 16 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं ना। यहाँ पर जुड़े कितने हुए 6, कितने शॉर्ट है 10, कितने पेयर शॉर्ट है 5 पेयर, तो इसका ISD क्या आएगा 5, तो इसका ISD 5 है। ओके अच्छा, यानी कि 5 इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अब कंपाउंड कौन सा है एरोमेटिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो रिंग है ना, ये रिंग, इस रिंग का ISD कितना हो गया 4 हो गया, 4 तो यही हो गया। लिखा क्या हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड ट्रीटिंग विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग। अब बताओ आपको मालूम है ना कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से गर्म करके एमाइड बनाता है ना यार, तो इसका मतलब क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो ये होगा COH। मतलब कि आंसर आपसे यहीं से निकल आएगा। अब ये लाइन पढ़ोगे ना तो ये आप डायरेक्ट इस आगे रिएक्शन चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल इतना सिंपल क्वेश्चन है वो। ठीक है आप आंसर देके भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, पेपर में आएगा तो हम ऐसा नहीं कर पाते ना, हमें पेपर में कैसे सोचना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए। तो ये होगा बेंजोइक एसिड, वैसे आंसर यहीं से निकल के आ गया। बट एनीवे द कंपाउंड बी, यानी कि जब इससे बनाओगे ना आप एमाइड बनाओगे, बेंजीन कार्बोक्सिमाइड है ना, या फिर बेंजामाइड, और रिएक्शन करवाओगे Br2 + QH, तो ये कौन सा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो क्या बनेगा एनिलीन। आंसर आ गया जी, ठीक है जी C6H7N ये रहा। तो आंसर क्या होगा बेंजोइक एसिड। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखो अब ना देखो मुझे आपको दिख रहा आंसर ए लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट आंसर ए से भी समझा सकता हूं, बट ऐसा काहे को कर रहे हैं हमको, है ना। पेपर में क्वेश्चन आंसर नहीं दिखेगा आपको ना, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानेंगे, देखो यार ये आपको दिख रहा है गर्म करने पर CO2 निकल रहा है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है डिकार्बोक्सिलेशन है। और आपको पता है ना बीटा कीटो एसिड से CO2 निकलता है जस्ट ऑन हीटिंग, है ना, हल्का सा गर्म करो बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड से बीटा कीटो एसिड से CO2 निकल जाता है। तो यार Y क्या होगा, Y ऑब्वियसली ये कंपाउंड होगा। और अब बताओ ये CrO3 दिया हुआ है, ये क्या होगा कीटोन के ऑक्सीजन करने से ये बना होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और मेरा अनुमान सही है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जस्टिफाई करेगा ये, ठीक है ना। तो जो अल्कोहल है ना अल्कोहल, उसका ये CrO3 क्या कर देगा ऑक्सीजन कर देगा, बना देगा बीटा कीटो एसिड, और आंसर आ जाएगा। तो बताओ आंसर क्या होगा इसका, ए इस अल्कोहल से इस कीटो एसिड से ये प्रोडक्ट बनता है। ओहो ये तो बड़ा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है ये, और इस पे 2 क्वेश्चन है ना, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ना अवेयरनेस चाहिए यार। आओ बताता हूं कैसे। एसिड है ये ऑर्गेनिक, पी की बात कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, देखो हम देख लेते हैं क्वेश्चन ने आंसर क्या पूछा है। पूछ रहा है आर क्या होगा,
यानी कि एक तो क्वेश्चन इस पे पूछ रहा है और एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस क्या होगा, यानी कि एक हमसे पूछ रहा है ये एस क्या होगा, यानी कि हमें ये दोनों चीजें बतानी है, आर एस क्या होगा। बट ये स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, ये स्टेटमेंट पी के बारे में लिखा हुआ है, तो हमें आर एस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पी क्या है, एसिड है, ये तो पता लग गया हमको, ऑर्गेनिक एसिड है। चलो C11H12O2, पहले आईएसडी निकालो तसल्ली करने के लिए फटाफट। वैसे ना एक तरीका और भी होता है, ऑप्शन देख लो पहले, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, ऑप्शन से आइडिया मिल जाता है काफी। तो एनीवे थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हम अब घर बैठ के करते हैं तो इजी लगता है। पेपर में आप जब है ना एग्जामिनेशन सेंटर पे आप बैठे हो ना बेंच पे और आपके पास टाइम प्रेस होते हो, आप 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है, तब होता नहीं क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो अमूमन नहीं होता है थोड़ा सा, इसलिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो C11H12O2, ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं, 11 के साथ कितना जुड़ सकते हैं, 24 जुड़ सकते हैं। हाइड्रोजन जुड़े कितने हैं, 12, कितने शॉर्ट है, 12 शॉर्ट है, तो कितने पेयर शॉर्ट हुए, 6 पेयर, तो आईजी क्या होगा, 6 होगा, तो इसका आईजी 6 है। और चलो अब प्रोडक्ट में हमको बस ये दिख रही है आपको एरोमेटिक रिंग, इसका मतलब पी के अंदर भी एरोमेटिक रिंग है, बताता हूं कैसे। कैन इजिली बी ऑक्सीडाइज टू डाई बेसिक एसिड विच रिएक्ट्स विद इथाइलिन ग्लाइकोल टू प्रोड्यूस। अच्छा एक बात सुनो, पहले बताओ डेक्रोन जानते हो, डेक्रोन क्या होता है, पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा होगा आपने ये वाला चीज, ये होता है आपका टेराथैलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवा लो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ तो चलता है एस्टिफिकेशन, है ना, तो जो बनता है ना पॉलीमर बनता है पॉलीमर, उसको बोलते हैं डेक्रोन, या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं इसको, टेरिलिन, टेरिलिन बोलते हैं। ठीक है, टेरिलिन बोलते हैं, टेरिलिन जानते हो ना, डेक्रोन। अच्छा ये ना, ये एस्टिफिकेशन में पढ़ते हो आप, पॉलीमर में पढ़ते हो आप, तो यार ये ना इससे बनता है। तो आप मुझे बताओ, कहता है कि जो पी को आप जब ऑक्सीडाइज करोगे ना, ऑक्सीडाइज करोगे तो मिलता है डाई बेसिक एसिड, यानी कि आपको ये वाला मिलता है, यानी कि पी को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको ये मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब पी हमें पता लगाना है क्या है। अच्छा आप ध्यान सुनना, इसी से आंसर निकल आएगा, स्टेटमेंट पढ़ो आप, अपॉन ओजोनलिसिस पी गिव्स एन एलिफेटिक कीटोन। अच्छा ये बात बताओ दोस्त, पी जो कंपाउंड है ना पी, वो इसके, आपको ये बात तो पता ना कि यदि हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप है बेंजीन के 1 और 4 पोजीशन पे, तो हमने किया हॉट एसिडिक MnO4, तो ये तो बनेगा ना 1/4 पोजीशन पे होना चाहिए, 1 2 या 1 3 पे थोड़ी होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्लियर है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा, ए और बी में से एक आंसर सही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरा पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनके ऑक्सीजन करने से ही ना हमें ये प्राप्त होगा। तो जो पी जो होगा ना, हालांकि मैं आर फाइंड आउट करना वो अलग बात है, बट पी में पता लगे हम दोनों तरफ ये 1 और 4 पे आ रहा है, 1 2 या 1 3 पे नहीं है। अच्छा अपॉन ओजोलिसिस पी गिव्स एन एलिफेटिक कीटोन। अब मेरे दोस्त बात सुनो, अब पी कंपाउंड क्या है, मेरी बात समझना, कितने कार्बन इसमें, 11 कार्बन है। अब मुझे बताओ, इस थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा आपको, मैं पेपर में कैसे करते हैं वो सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर देखूंगा तो मैं समझा दूं ये लो आंसर हो गया, क्या मतलब बनता है ऐसे करने का। तो दोस्त ऐसा है, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 6 और 7 8 9 10, 4 कार्बन यहां है, 6 कार्बन यहां है, और टोटल कार्बन कितने मेरे पास, 11। तो बताओ यहां पर कितने कार्बन आएंगे, यहां पर एक कार्बन होना चाहिए ना यार, एक कार्बन चाहिए ना यहां पर, तो 4 6 और 1 11। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है कौन सा, एक आर, तो इसमें तो एक कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है, और कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है यहां पर, तो इसका मतलब, और आईजी कितना है, कितना आईजी है, 6 है ना, 6। मेरी बात समझना ढंग से। अब एक काम करते हैं ना, आईजी 6 है तो 4 आईजी तो यहां से आ गया। अब हमें पता है यहां पर एक कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन 2 है,
तो यदि मैं इसको मान लू कार्बोक्सिल ग्रुप, मान लू कार्बोक्सिल ग्रुप, तो बताओ कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए यहां पर। और आईएसडी इसका एक आ गया, आईएसडी भी एक आ गया, 4 आईएसडी यहां पर हो गए। हमें आईएसडी कितना चाहिए? 6। इसका मतलब यहां पर 4 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड होगा ना यार। तो रिपीट करता हूं, तो इस टाइप से जो हमारा पी है, जो हमारा पी है उसके अंदर ये विशेषताएं होनी चाहिए। ये पी होना चाहिए हमारा, ये पी होना चाहिए कि 1/4 पोजीशन पे हो, यहां पर 1 कार्बन हो, यहां पर 4 कार्बन हो, आईएसडी 6 चाहिए, 4 आईएसडी रिंग से आ गया, 1 आईएसडी यहां से आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया, क्योंकि लिख भी रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड, लिख रहा है ना एसिड, मैंने एसिड ग्रुप कर दिया। और ये 4 कार्बन है और इसमें एक डबल बॉन्ड आएगा, तभी आईएसडी टोटल हम 6 आईएसडी को सेटिस्फाई कर पाएंगे। बस इतना सा गेम है, उसके बाद आंसर बनाना बहुत आसान है। चलो अब मैं थोड़ा कलर पेन चेंज करता हूं ताकि आपको दिखे मेरी बात, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब दोस्तों ऐसा करते हैं, मैं जो पी है ना, पी कंपाउंड, मैं उसको रेड कलर से लिख रहा हूं, रेड कलर से, यानी कि पी ये होना चाहिए कार्बोक्सिल ग्रुप। यहां पर 4 कार्बन होंगे, यहां पर 4 कार्बन। अब बताओ ये कौन सा ग्रुप दिया हुआ है? ये दिया हुआ आइसोब्यूटाइल। और ये कौन सा ग्रुप दिया हुआ है? सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना। इसका मतलब मुझे इनमें से कोई एक ग्रुप को आंसर सही मानना है मुझे, जो भी आर बनेगा। तो अब देखो, अभी मैं रिएक्शन नहीं करवा रहा, बाद में मैं पहले पी को कंक्लूड कर रहा हूं मैं। अब पहले काम करते हैं, मुझे यहां पर डबल बॉन्ड लगाना है, या तो डबल बॉन्ड यहां लगाऊं इस पोजीशन पे, या इस पोजीशन पे लगाऊं, या इधर लगाऊं, इधर। मेरे पास बहुत सी पोजीशन डबल बॉन्ड लगाने के लिए, है ना। अब एक काम करना है, हमें डबल बॉन्ड कहां लगाना है, हाउ टू जज। इस स्टेटमेंट पढ़ो, अपॉन ऑक्सीजन पी गिव्स एन एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन। बस यहीं से पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। अब आप डबल बॉन्ड यदि यहां लगाते हो फॉर एग्जांपल, तो जब आप ऑक्सीजन करोगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से कीटोन बनेगा। क्या ये कीटोन एलिफेटिक कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये कीटोन कहलाएगा एरोमेटिक, क्योंकि रिंग से जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें इस चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओ, तो आपको जब उसका ऑक्सीजन करोगे ना, तो जो या तो आपको कीटोन प्राप्त नहीं होगा, और यदि कीटोन प्राप्त होगा तो एलिफेटिक नहीं होगा, वो एरोमेटिक होगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड यहां पर आना चाहिए, ये वाला। जब इसको तोड़ोगे ना, यहां बनेगा एल्डिहाइड और यहां बनेगा कीटोन। तो आंसर ये पी पहचान लिया मैंने, ठीक है ना। पहले पी पहचाना सीखो आप। तो हमारा जो पी होगा ना, पी जो हमारा रिएक्टेंट है, वो क्या है मेरे दोस्त? वो हमारा ये रिएक्टेंट है, पी कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ये दिस इज पी। अब तुम यहां से आंसर बना सकते हो। अब यहां से आंसर बना दो, ये रिएक्शन करवाओ, तो ये रिएक्शन करवाओ और आर एस को फाइंड आउट कर लो, तो दिस इज पी। चलो अब एक काम करते हैं, तो मैं सबको मिटा देता हूं बार, और तुम्हें पूरा रिएक्शन तुम्हें दिखा देता हूं मैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट। क्लीन ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या यार? चलिए कोई बात नहीं। देखे जरा आंसर, देखे अपना। तो हम स्टार्ट करते हैं, आर और एस को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त ऐसा है, जैसा कि मैंने वो बताया, ये आपका पी है, ये रहा, बस। चलो अब हवा हवाई करते हैं। H2PDC एल्कीन से क्या बना देगा? एल्केन। अमोनिया हीटिंग एसिड से क्या बना देगा? एमाइड। Br2NH हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एमाइड से क्या बना देगा? एमाइन। क्लोरोफॉर्म QH यानी कि आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट, एमाइन से क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। और H2PDC तो आइसोसाइनाइड कर देगा रिडक्शन, तो आपको जो S प्राप्त होगा ना मेरे दोस्त, वो मिलेगा NHCH3, ये मिलेगा आपको S। चलो इस पे आओ। H2PDC एल्कीन को रहेगा रिड्यूस, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, SOCl2। एसिड से क्या बनेगा? COCl। Gr विद कैडमियम क्लोराइड क्या बनेगा? डाइमिथाइल कैडमियम मिलेगा। अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। फिलहाल इस रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले Gr लो भले विद कैडमियम क्लोराइड लो,
डाई मिथाइल कैडमियम बन जाएगा। डाई मिथाइल कैडमियम भी एक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, वैसे बिहेव करता है जैसे जीआर बिहेव करता है। तो ये जीआर कहां अटैक करेगा? सीओसीएल पे। या डाई मिथाइल कैडमियम कहां अटैक करेगा? सीओसीएल पे। सीएल को हटा देगा, क्या बन जाएगा? CH3। क्या बन जाएगा? कीटोन। और ये क्या किया? सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो कीटोन क्या कर देगा? रिडक्शन। तो आपका जो क्यू आएगा वो क्यू क्या आएगा? क्यू आएगा ये वाला दोस्त, ये रहा। ओके, HCl, OH वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, Cl अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड। उससे बना लोगे Gr, Gr करेगा CO2, यहां पर Gr बन जाएगा, यहां पर वो करेगा CO2 अटैक, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त? ये आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आंसर, ये होगा आपका आर। तो चेक करो, दिस इज ए, आंसर विल बी ए। तो खैर आप, मैंने समझा दिया, अब देखना दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा बी, हमने जो निकाला था आंसर ये रहा, आइसोसाइनाइड, ये बनाया था बेटा अभी, चेक करो ये वाला। तो पहले पी को फाइंड आउट करो यार, और वो लॉजिकली क्लियर हो जाता है। सिंपल टुच्चा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड? ऑब्वियसली ये मेथड यूज नहीं करते हम। इससे बन जाएगा RCOCl, है ना, डार्जन्स हैलोजनेशन। इससे बन जाएगा RCOCl, इससे बन जाएगा RCOCl, बट इससे ऐसा कुछ नहीं बनेगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन, KCl लिया एक्सेस में, तो दोस्त SN2 चलेगा, बनेगा क्या? साइनाइड, साइनाइड। अरे कलर पेन चेंज करता हूं यार, इसमें आपको क्लियर नजर नहीं आएगा, है ना, जस्ट मिनट। फिर किया हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? एसिड, एसिड गर्म किया, वाटर निकाल दिया, क्या बन गया? सक्सनिक एनहाइड्राइड। ओके बेटा जी, दिस विल बी आंसर M। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ यार, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 3 तो करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है यार। चलो देखो जरा, और इसमें बता दो आपको मैं, A, B और D करेक्ट है, और C जो है ना वो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इनकरेक्ट अबाउट इनकरेक्ट क्वेश्चन बताना आपको। एनीवे, तो ये किया आपने डाइएचोनेशन, तो NH2 क्या बन जाएगा? N2 प्लस, बाहर निकलेगा। जानते हो ना पिनेक्लो पिनेक्लोन वाला पैटर्न, सेमी पिनेक्लोन रिएजेंट, सेमी पिनेक्लोन। तो ये N2 गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट करेगा, और ये बैक बॉन्डिंग सपोर्ट क्या बनेगा? ये बनेगा कीटोन। ओके बेटा, जैसे पिनेक्लोन पिनेक्लोन चलता है ना, वैसे चलता है सेमी पिनेक्लोन, सेम पैटर्न होता है, तो बनेगा कीटोन। अब बताओ, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, इसका करो ओजोलिसिस, तो आपको ये वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। और आप ऑप्शन ए भी सही है, यदि आपके पास ये वाला एल्काइन है, आपने किया इसका हाइड्रेशन, तो आपको ये वाला मिल जाएगा आपको कीटोन, तो ये ऑप्शन भी सही है। और यदि मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं हाइड्रोक्सिलियमाइन के साथ, तो बनेगा कोरोस्पोंडिंग ऑक्साइम। अब बताओ ये GI शो करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल शो करेगा, ये GI शो करेगा जनाब, ये रहा 2 GI आपस में। तो ये ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, जब आप पढ़ते हो ना पिनेकल फॉर्मेशन, मैग्नीशियम अमलगम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिलेगा? ये क्या मिथाइल और ये क्या इथाइल, तो 2 कंपाउंड जुड़ जाएंगे ये वाले। यदि आपको याद हो तो मैं सिंपली आपको फटाफट आंसर दे रहा हूं यार, ये बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग पिनेकॉल, यानी कि एक कार्बन पे एक मिथाइल एक इथाइल। बताओ ये आंसर सही लिखा हुआ है क्या? गलत है। ओके चलिए सिंपल क्वेश्चन, HCN क्या बनाओगे? साइनोहाइड्रिन बना दें, यहीं पर साइनोहाइड्रिन ये बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन, OH साइनाइड, ये क्या बन गया? X। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बताओ साइनाइड क्या करोगे? रिडक्शन कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? CH2NH2, ये बन गया Y। ओके यार, एक एक सी को बार बार लिखने टाइम बहुत लग जाता है यार।
है ना, वैसे भी इसमें ड्राइंग चलती ज़्यादातर। तो ये बन गया वाई। इसके बाद आपने किया सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, तो क्या करोगे, डाइजोडाइजेशन। तो मेरे दोस्त बताओ ये NH2 क्या बन जाएगा, ये NH2 बन जाएगा N2 प्लस, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा यहां से। अब मुझे बताओ ये जब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा ना यहां से, तो बाबा क्या बनाओगे आप बनाओगे कटाइन बनाओगे, आप कटाइन ये वाला, सॉरी OH कटाइन, और ये लिखा मिथाइल। अब बताओ कटाइन कहां आना चाहेगा, OH के बगल में, बैकबॉन्डिंग को स्टेबलाइज, बैकबॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलती है ना यार। तो यहां से क्या होगा 1 2 प्लस माइनस, यानी कि ये बॉन्ड माइग्रेट करके यहां से यहां चला जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके नलिफाई हो जाएगा ये ग्रुप। तो ये 5 मेंबर रिंग किसमें जाएगा, ये जाएगा 6 मेंबर रिंग में। मैं थोड़ा कम समझाया आपको, अपने समझ में आया कि नहीं आया। ये बैकबोन स्टेबलाइज्ड, तो आपका आंसर आ जाएगा बी, ये आंसर आ जाएगा। तो यार आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर आपने माइग्रेशन यहां से क्यों करवाया, वहां से क्यों नहीं करवाया, ये क्वेश्चन बनता है। तो ऑब्वियसली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैटर करता है इस केस में, और जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ना, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। और फिनाइल रिंग है ना वो, तो ऑब्वियसली फिनाइल रिंग की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ये तो सिंपली राइट साइड में तो सिंपल एक एल्काइल ग्रुप है, ये तो एल्काइल है, वो फिनाइल है। तो कौन माइग्रेट करेगा, फिनाइल वाला पार्ट माइग्रेट करेगा। तो एक्सपेंशन लेफ्ट साइड से होगा ना कि राइट साइड से। तो कीटोन यहां बनेगा बगल में, रिंग के बगल में बनेगा, है ना। ये वाला कीटोन नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें तो माइग्रेशन ना राइट से, यदि राइट से माइग्रेशन कराओगे तो ये वाला कीटोन बन जाएगा। माइग्रेशन लेफ्ट साइड से होगा। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। चलिए अब यार मुझे नहीं पता ये आप क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, थोड़ा डाउट है मुझे। ये एसिडिक H है, पहचान लिया एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को, H निकालेगा। अच्छा क्या बनेगा, यहां बनेगा अनायन। ओके अनायन बना लिया। अब यार दोस्त इस क्वेश्चन करने से पहले ना मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा आपको कि ये ना ये 1 2 3 4, यदि मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, मान लेते हैं डाइल्काइल कॉपर लिथियम, सर ये क्या बोल दिया, चलो ये मान लेते हैं चलो ये चल, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा, यहां पर इस जगह पे आपने पढ़ा ना 1 4 एडिशन, अटैक यहां करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे आगे, ये यहां से और आगे जाएंगे। तो अल्टीमेटली दोस्त क्या होगा, ये है ना ये बनेगा O नेगेटिव, और इसका किया एसिड वर्कअप तो बन जाएगा इनॉल, और ये टोटोमराइज हो जाएगा फर्दर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कंपाउंड। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, तो इस रिएक्शन को देखो ना नट शेल में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो R ग्रुप है ना, ये इस डबल बॉन्ड पे ऐड हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस कार्बन ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हालांकि वो तो ठीक है, हमें मालूम है ये कार्बन ग्रुप भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये 1 पे क्या लगा H, और 4 पे क्या लगा R, इसको क्या बोलते हैं 1 4 एडिशन। ये 1 4 एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले, उसके बाद वो क्वेश्चन की बात है। तो एनीवे अब इस कॉन्सेप्ट से ही ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे, ये 1 4 एडिशन है ना यहां पर, तो बताता हूं कैसे। ये अनायन, ये अनायन यहां पर अटैक मारेगा बाबा, यहां पे, और इलेक्ट्रॉन आगे और ये आगे, क्या बनाएगा इनॉल, फिर इनॉल टोटोमराइज करके वापस क्या बनाएगा कीटोन। कुल मिला के हमारा परिणाम क्या होगा कि डबल बॉन्ड नष्ट हो जाएगा ये। और अब देखो कितने कार्बन का रिंग बनेगा, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन, ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, ये वाला 5 मेंबर रिंग। ओके, तो ये रहा आपका पहला कार्बन, कुछ गलती थी, यस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन। ये कौन सा ग्रुप है, दिख रहा है वो एस्टर, ये एस्टर, ये आंसर आएगा इसका। तो बेसिकली होता क्या है, 1 4 एडिशन है, इसको माइकल एडिशन बोलते हैं। बेसिकली ऐसा आपको सर ये हमने ये किस केस में होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो कि वीक बेस होता है, यानी कि ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जो हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, वो हमेशा 1 4 एडिशन करता है, 1 2 एडिशन नहीं करता। तो ये 1 4 एडिशन करता है, और ये क्या है, दिस विल बी आंसर।
ठीक है, चलो अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट को डिटेल से नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपने आप को सीमित रखता हूं। देखो मैं आंसर से डायरेक्ट बता सकता हूं एक आंसर क्या आएगा, इसको देख लिया मैंने, अच्छा ये बी है, अच्छा ये समझा दो बच्चों को, खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, पेपर में उल्टा कैसे चलते हैं। ये लिखा हुआ आइसोसाइनाइड, ये लिखा हुआ है आइसोसाइनाइड, है ना बेटा, प्लीज सुनना। तो बताओ सी क्या होगा, सी ये कौन सा रिएक्शन है, कार्बिलमाइन रिएक्शन है ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, तो ये होगा CH3NH2, ये तो सी होगा। अच्छा बताओ ये क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन बना इथेन, तो बताओ बी क्या होगा, बी, तो बी आपको शायद समझ में आएगा, ये होगा प्रोपेनोइक एसिड, ये होगा बी, तो ये तो बनेगा, यहां से CO2 निकल जाएगा, क्या बनेगा, इथेन। तो बी और सी आपको पता है, तो बताओ ए क्या होगा, ए होगा ये वाला कंपाउंड, सॉरी है ना, NH CH3, ये क्या होगा, ए। और अब बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, जानते हो, बैकमेंस रीअरेंजमेंट ना, बैकमेंस रीअरेंजमेंट में आपको, बैकमेंस रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम 2 डिग्री एमाइड, ऑक्साइम एमाइड रीअरेंजमेंट बोलते हैं, तो बताओ ऑक्साइम मिलेगा। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि यार ये जो 2 डिग्री एमाइड है ना, वो ना 101%, मेरी बात समझना, इससे बना होगा, ये इससे नहीं बना होगा, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं इससे नहीं बना होगा, रादर इससे बना होगा, ये केस कैसे पता, हमेशा OH के एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है ना बैकमेंस रीजन में, और जो एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है ना, यहां से जो एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है, उसी के साथ बाजू में NH इंसर्ट होता है, तो NH किसके साथ लगा हुआ, मिथाइल के साथ है, इथाइल के साथ, मिथाइल के साथ लगा हुआ ना, तो मिथाइल OH के अपोजिट आएगा, तो ये कीटोक्साइम, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका बी होगा। ओके, तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। आगे चलें, सिंपल क्वेश्चन, ये एसिडिक H है, बेस H निकालेगा, बनाएगा अनायन, अनायन यहां पे अटैक मारेगा इस केस में, क्योंकि उधर तो क्राउडिंग है ना यार, मिथाइल लगा हुआ है। तो आप मुझे बताओ दोस्त, ये थोड़ा समझ पा रहे हो तो अच्छी तरह से, तो बताओ यदि ये अनायन यहां पर अटैक मारेगा तो क्या बनेगा, ये कार्बन पर अटैक मारा, रिंग खुल गया, 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन था, और ये बन गया आपका O नेगेटिव। चेक करो पहले तो आप, पहला कार्बन, ये रहा पहला कार्बन, और ये मिथाइल ब्रांच हो गया, ये मिथाइल ब्रांच हो गया, नजर आया। अब बताओ आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या होगा वो पता ही है, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, OHH OHH, और तो यहां से क्या बन जाएगा, एमाइन, है ना बेटा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अरे 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 अरे, यस, बस 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हो गए ना, 13-14 क्वेश्चन हो रहे हैं। विच 14 सिंपल क्वेश्चन यार, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपको पता है टोलुइन का कर दो ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा, हॉट एसिडिक एमिनोफ्लोर के साथ बनेगा बेंजोइक एसिड। आपको कंडीशन पता है कि इसके पास अल्फा H होना चाहिए, तो इसके पास अल्फा H होना चाहिए, क्योंकि अल्फा H होगा तो वहीं से रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो आंसर ए तो सही है, बट आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ना, ये जो एल्कीन है ना, एल्कीन, आप पहले मुझे बताओ, आपको यदि पता है क्या, एल्कीन करो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, कौन सा ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो बताओ यहां पर क्या बनेगा, एसिड प्लस एसिड, तो भले आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करो, भले आप हॉट एसिडिक एमिनोफ्लोर ले लो, सेम प्रोडक्ट करते हैं। तो एल्कीन का क्लीवेज ठीक वैसे ही करता है हॉट एसिडिक एमिनोफ्लोर, जैसे कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होता है। तो आंसर आपका बी भी हो जाएगा।
सी में क्या प्रॉब्लम है, सी में क्या करोगे, यदि आप करोगे ना इसका, आप यदि आपको याद हो ऑटोलिसिस के दौरान, तो बताओ यहां पर क्या बनता है, 1,2 डाइकीटो कंपाउंड बनता है ना यार, है ना। इसलिए आंसर इसका ए और बी दोनों होगा। सी भी हो सकता है, बट सी में थोड़ी अनसर्टेनिटी ज्यादा है, क्योंकि 1,2 डाइकीटोन को फर्दर तुम तोड़ लो, अब वो अलग बात है। अच्छा, इसमें भी थोड़ी एक एरर आ रही है, थोड़ा सा एरर क्या आ रहा है इसमें ना, आंसर में एरर आ रहा है, यहां पर ना, यहां पर OH ग्रुप लिखा हुआ है, OH, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे। ये क्या किया, हाइड्रोलिसिस, बॉन्ड तोड़ दो, OHH जोड़ दो, बॉन्ड तोड़ दो, हमेशा कार्बोनिल और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है ना यार, ये तो मालूम होगा आपको यार, OHH जोड़ दो, तो पता प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमेशा कार्बोनिल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता है बेटा, ये बनेगा बेंजोइक एसिड प्लस बनेगा इथेनॉल, और ये मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप आएगा, प्लस आएगा आपका, ये लो जी, ये 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर टैली कर रहा है, तो इसका आंसर ए भी हो जाएगा ना यार, ए भी होगा, सॉरी, आंसर ए एंड डी दोनों आंसर होंगे इसके। तो दो छोटी सी एरर्स आई, एक ये एरर थी, एक पहले भी एक एरर आया था ना, इसके अलावा कोई एरर नहीं है, बाकी एरर फ्री है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आए, एक्वस KOH, तो तीनों Cl हटा लो, हालांकि SN2 नहीं चलता है, इसमें अलग मैकेनिज्म चलता है, बट हम SN2 तो बच्चों को सिखा देते हैं कि तीनों Cl हटाओ, OH लगाओ, एक क्रम पे 2H स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसका क्या रिडक्शन, तो क्या बनेगा, यहां से भी अल्कोहल, यहां से भी अल्कोहल, तो ये भी बनेगा अल्कोहल और ये भी बनेगा अल्कोहल, 2 मोल बनेगा अल्कोहल। इसका किया हॉफमैन-ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो क्या बनेगा एमाइन। इसमें क्या किया हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा एसिटिक एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने से बनता है ना, पार्शियल से नहीं, पार्शियल से तो एमाइड बनता है। खैर आंसर क्या आएगा आपका, ए एंड सी। चलो इस पे भी आ जाओ, रेड फॉस्फोरस Br2, ये कौन सा रिएक्शन है, हेल वोल्हाइड जेलेंस्की रिएक्शन, अल्फा पोजीशन में क्या लगाओगे Br, अमोनिया लिया एक्सेस में, एक्सेस पता क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एज ए बेस बिहेव करता है, पहले तो H निकालेगा, उसके बाद ये अटैक यहां करेगा, उसके बाद SN2 करेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा। एनीवे, उसके बाद आपने स्लाइट लिया H+, यानी कि एसिड वर्कअप, यानी कि वहां पर इसका जो हुआ ना कार्बोक्सिलेट बना, वापस उसको H+ लगाने के लिए, तो बताओ Y क्या बनेगा, Y बन जाएगा आपका ये कंपाउंड NH2COH, और कार्बन कम कर दिया क्या, सॉरी, कितने कार्बन, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन, ये बन जाएगा Y। और उसके बाद क्या किया, एसिटाइलेशन, ये तो पायरिडीन तो एक सोलवेंट होता है ना यार, ये तो सोलवेंट होता है, पता ही होगा आपको, ये अटैक यहां करेगा, Cl बाहर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आंसर दिया हुआ ABC, चेक कर लो आप, ये आंसर आएगा इसका, बेसिकली ये प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके। चलिए आगे चले, अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो शायद आपको पता नहीं पता, मुझे डाउट है। ये क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन है, 1 मिनट रुको यार, पानी पी लूं। सुनो यार, आप सबको ये पता है कि यार थोड़ा सा ये एरर यहाँ लिखता हूँ मैं यार, क्लीन नीट एंड क्लीन, ये हम कहते हैं क्लेजन एस्टर कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास ये एस्टर होता है, ये अल्फा कार्बन होता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये दूसरा एस्टर है, तो यहां से बेस आएगा, है ना, बेस क्या लिया अपने OR- लिया अनाइन, लिविंग ग्रुप के क्रॉसपोंडिंग बेस लेते हैं, बेस आएगा H निकालेगा, क्या बनाएगा अनाइन, अनाइन यहां पे अटैक मारेगा, ये तो फंडा होता है ना, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा, 2 एस्टर जुड़ जाएंगे, कंबाइन कर देंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बनेगा बीटा कीटो एस्टर, क्या कहलाता है क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, है ना। अब दोस्तों एक बात बताओ, सरसरी तौर पे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अनाइन तो बनाना है, तो इसके पास एक अल्फा H होना चाहिए, है ना, ये तो सोचोगे आप, एक नहीं 2 अल्फा H होने चाहिए। एक में प्रॉब्लम है, तब प्रॉब्लम क्या है,
यदि मान लो आपने एक अल्फा है यहाँ पर इस एस्टर के पास, बेस आया, एच निकाला, अनायन बनाया, अनायन बना के यहाँ पर अटैक मारा, तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना ये वाला RCO CH2 COOR-। अब भले माइनस, तुम मुझे बात, छोटी सी बात बताओ, ये कीटो ग्रुप है, -M ग्रुप है, -A ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है, ये भी -A ग्रुप है, तो बताओ ये जो ना ये वाला H, ये क्या होगा? एसिडिक H हो जाएगा ना, एसिडिक H। बताओ रिएक्शन कंडीशन कौन सी है? रिएक्शन कंडीशन बेसिक कंडीशंस है। तो बताओ ये जो बेसिक कंडीशन है ना, तो ये क्या H की जान बचेगी क्या? अरे बेस वापस यहां से H निकालेगा, वापस अनायन बना देगा, हाँ या ना? क्योंकि आपने क्या लिया? एल्कोक्साइड लिया ना यार एस्टर कंडीशन करवाने के लिए, तो यहां पर वापस H निकल जाए, अनायन बन जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये चीज, अब पूरा मैकेनिज्म समझाया पैराग्राफ में, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, पूरा लिखना संभव नहीं हो पाएगा। तो देखो ये बच्चों, ये ना, ये बीटा कीटो एस्टर, ये बन रहा है अनायन, दिख रहा है आपको अनायन बनता हुआ, ये पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद तुम करते हो एसिड वर्कअप, तो इक्विलिब्रियम राइट से लेफ्ट में खींच जाएगा, यानी कि ली शैडली प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, यानी कि अनायन बनना इस रिएक्शन के लिए लाभदायक है, हानिकारक नहीं है, फायदेमंद है। आप ये मत सोचना, मैं दोबारा समझाता हूं, आप ये मत सोचना कि इसके पास एक ही अल्फा एच होना चाहिए, 2 अल्फा एच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा पर्पज ये अनायन बनाना है, यहां पर अनायन बनाना चाहते हैं हम, क्योंकि पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, और है ना, और इसके बाद जब एसिड वर्कअप करें तो ये अनायन बहुत कम मात्रा में बनता है, पहली बात ये जान लो। इक्विलिब्रियम फेवरेबल नहीं होता है, इक्विलिब्रियम फेवरेबल नहीं होता है। अब ली शैडली प्रिंसिपल अप्लाई करो, ली शैडली प्रिंसिपल, एसिड वर्कअप करो, अनायन से वापस H बना लो कॉरेस्पोंडिंग कंपाउंड, इसको बाहर निकाल लो, तो इक्विलिब्रियम धीरे धीरे फेवरेबल हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, 2 अल्फा एच होने चाहिए क्लेजन एस्टर कंडीशन होने के लिए। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो अब मुझे बताओ आंसर, ये एस्टर उपयुक्त नहीं है, सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस पास एक अल्फा एच है, इसके पास अल्फा एच है ही नहीं। आंसर ए और बी दोनों होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो आगे चलें। क्या पूछ लिया? 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। पहले बताओ वो आईयूपीएसी में आते हैं कि नहीं आते, मुझे डाउट है। ये रे 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल आईयूपीएसी स्पेशल सर्विस लगता है इसके ऊपर। अब बताओ डी क्या होगा? चलो बताओ, अब उल्टा चलो ना, उल्टा चलना सीखो आप। साइनोहाइड्रिन, तो बताओ डी क्या होगा? डी होगा कीटोन, साइक्लोपेंटेन उसी से तो बनाया होगा साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। CO2 निकल गया हीटिंग करने से, तो बताओ सी क्या होगा? ये होगा बीटा कीटोसिड, 101% श्योर। साथ में बन रहा है मिथेनॉल, तो इसका मतलब क्या होगा यहां पर? ये क्या होगा यहां पर? ये क्या होगा आपका? यहां पर ये एस्टर होगा ना, एस्टर बाबा, इसका किया हुआ हाइड्रोलिसिस, तो तभी तो मिथेनॉल बाहर निकला होगा ना यार, कहीं गलत ना बोल दूं, चेक करना यार। COOMe, ये बी होगा, चेक करो पहले आप। ये सी होगा, ये डी होगा, ठीक है जी। अब बेसिकली इसका किया हाइड्रोलिसिस, तो ये बन गया। अरे हाइड्रोलिसिस तो मालूम है ना यार। अब बताओ ये क्या है? अल्फा बीटा कीटो एस्टर, तो ये कौन सा है? इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, जिसको बोलते हैं डीकमेंस कंडेंसेशन बोलते हैं ना यार। तो इसका मतलब बताओ ए क्या होगा? तो एक काम करो ना यार दोस्त, उल्टा चलना आता ही आपको, तो ऐसा करो, इस रिंग को खोल दो, यहां से तोड़ दो, यहां से OMe, ये आपका ए होगा। तो हमारा ना यहां पर डेफिनेटली ना यहां से हमारा अनायन बना होगा, यहां से अनायन बन गया, अटैक मारा होगा, यहाँ OMe बाहर निकला होगा, रिंग बनाया होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। दिस इज द वे यू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सीधा मत चलो यार, आंसर देके मत चलो, पीछा रिवर्स चलना सीखो यार, सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स RCHO से आपको बनाना है RCOH, तो हमें चाहिए रिजेंट।
तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कौन सा है, टॉलेंस, हॉट एसिडिक केमोनोफोर और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको पता है ना, पेरोक्सी एसिड वहां यूज करते हैं, एल्कीन का इपॉक्सीडेशन में यूज करते हैं, एल्कीन के इपॉक्सीडेशन में। वो प्रिलेजिव रिएक्शन यार, प्रिलेजिव रिएक्शन पीसीसी एल्कोहल पे यूज करते हैं। पेरोक्सी एसिड है ना, ये 2 और 5 का काम एक जैसा ही होता है। चलें आगे। ऑयली लेयर, तो यार दोस्त ऐसा है, ये कौन सा पता है वो क्या, 2 डिग्री एमाइन विद सोडियम नाइट्राइड डाइल्यूटेड HCl क्या बनाता है, R2N नाइट्रो एमाइन, येलो ऑयली लिक्विड। मालूम है ना ये कॉन्सेप्ट तो, बस तो आप क्या करोगे, आप पहचान लो 2 डिग्री एमाइन कौन सा है, 2 डिग्री एमाइन कौन सा भैया, एन मिथाइल इथाइल एमाइन, दिस इज 2 डिग्री एमाइन। तो आंसर क्या होगा, 3rd। और कौन सा होगा, एन इथाइल एनिलीन, ये रहा, दिस इज 2 डिग्री एमाइन। बाकी ये एमाइन 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, वो 3 डिग्री है, बस 2 ही है, तो आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। चलो फिर से क्वेश्चन करते हैं, इथोक्साइड एसिडिक गैस चाहिए वाला, H निकालेगा यहां से, क्या बनेगा, ये बनेगा अनायन। फिर अनायन क्या करेगा, मिथाइल आयोड पे अटैक, SN2, फिर अनायन, फिर एक H निकालेगा, फिर बनेगा अनायन, अनायन यहां पे अटैक मारेगा, SN2, तो 2 बार अनायन बना, 2 बार SN2 चला, बारी बारी से पता प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा अल्टीमेटली। ओके बेटा, ये क्या होगा, Q, दिस इज Q। अब किया आपने हाइड्रोलिसिस, तो बॉन्ड तोड़ दो, OH जोड़ दो, तो बताओ हाइड्रोलिसिस करने से प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा बेटा, COH। हीटिंग करो इसको, तो जेम डाइकार्बोक्सिल गर्म करने से क्या निकलता है, CO2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस विल बी फाइनल प्रोडक्ट। सेंटर कायरल है, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोम बनेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, 2। आप कायरल सेंटर गिनना भूल जाते हैं बच्चे लोग, बच्चे बोलते हैं सर एक ही तो कार्बोक्सिल बना रहे, कार्बोक्सिल एसिड तो एक बना, बट उसमें 2, एक सेंटर कायरल है, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो अलग अलग होंगे ना, एक R एक S होगा यार। ठीक है जी, चले आगे चले, और अब इस पे आए, बस ये मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन बचते हैं। ये क्वेश्चन जे का क्वेश्चन है यार, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बच्चों को क्वेश्चन का फ्रेमिंग नहीं समझ में आता है जब पहली नजर डालते, तो जब मैंने भी देखा तो कम से कम 30 सेकंड तो मुझे क्वेश्चन का फ्रेम समझ में आ गया, क्वेश्चन का फ्रेमिंग पहली बार आया था उस समय जब क्वेश्चन आया था। बट मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। ये 4 रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, हर रिएक्टेंट की अलग रिएक्शन करवाई है, 4 रिएक्शन, 2 रिएक्शन करवाई, हर रिएक्टेंट अलग रिएक्शन करवाई है। तो पहले रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर दूसरे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, तीसरे रिएक्शन दौरान एक प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो इनके दौरान और बाद में बनेगा यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट। दोबारा बोलता हूँ, 4 रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शंस करवाई, बीच बीच में प्रोडक्ट बनते रहेंगे, वो प्रोडक्ट्स की सीरीज यहाँ दी हुई है। टैली करना है कि इस रिएक्टेंट की जो रिएक्शंस करवाएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, चलिए तो ऐसा करते हैं, डाइबल H, एक क्वेश्चन तो यहां से आया हुआ है और एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। मतलब ये है क्वेश्चन कैसे यहां से आया हुआ, मैं कहने मतलब मेरा क्या है, एक क्वेश्चन तो पूछा गया है सेकंड से या फर्स्ट से, सेकंड से या फर्स्ट से, थर्ड या फोर्थ से नहीं पूछा गया है। तो पहले सेकंड या फर्स्ट देख लेते हैं। डाइबल H क्या बनाएगा, CHO। डाइल्यूट HCl क्या कर देगा, हाइड्रोलिसिस, है ना। तो यहां पर एक कार्बन में 2 H, स्टेबल अनस्टेबल, वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा, CHO। तो इन दोनों के बाद
हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CHO प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल बाहर निकल जाएगा। डाइबल एच फिर से यूज किया तो फिर बन जाएगा एक एल्डिहाइड, फर्दर एक अल्कोहल बना लेगा। ओके, तो ये रहा। अब कौन सा एल्डिहाइड बनाएगा? एक एरोमेटिक है, एक एलिफेटिक है। कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है? एलिफेटिक, है ना। तो आपने क्या किया, इसको कर दिया अल्कोहल और इसको कर दिया CHO। सल्फ्यूरिक से हीटिंग किया तो ये बनाएगा हेमीएस्टर। ये आंसर बनना चाहिए। हीटिंग करोगे तो फर्दर एल्किन बन जाएगा यहां से, डिहाइड्रेशन से। हीटिंग करोगे तो हीटिंग दिया नहीं वैसे बाय द वे, पर कोई बात नहीं, है ना। ये सीक्वेंस है इसका फर्स्ट का। तो पहले चेक करो फर्स्ट के सीक्वेंस को मैच कर रहा है क्या। सॉरी, फर्स्ट के सीक्वेंस का हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है? SQR या QTU। कोई भी सीक्वेंस मैच नहीं करेगा, आप चेक कर लेना आप। तो इसलिए हमारे पास न तो फर्स्ट में ये बन रहा है S बन रहा है, न Q बन रहा है। ओके, तो फर्स्ट का कोई भी सीक्वेंस हमें मैच नहीं कर रहा है। ये वाला सीक्वेंस बेटा मैच नहीं कर रहा है। फर्स्ट का सीक्वेंस SQR मैच नहीं कर रहा है, QTU मैच नहीं कर रहा है। बचा सेकंड का। अब सेकंड का एक काम करो, सेकंड में तुम्हें रिएक्शन बता रहा हूं। ये किया ओजोलिसिस एल्कीन का, तो बताओ क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और फिर किया आपने सोडियम बोरोहाइड्रेट रिडक्शन, तो एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और फिर किया आपने एस्टिफिकेशन, तो ये बन जाएगा एस्टर। तो ये आपका आंसर आएगा। तो आप देखो, चेक करो, ये U ये रहा, दिस इज U, और अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक दिस इज S, CHO एंड COH दिस इज B। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? PSU। तो दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, समझने में दिक्कत आती है ना। अब इसी टाइप से थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। चलो मैं आपको थर्ड वाला डायरेक्ट आंसर देके बता देता हूं, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा अपना भी। QR दिया है फोर्थ का, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लेते हैं हम। फोर्थ लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो एस्टर से क्या बनाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल। सल्फ्यूरिक से गर्म किया तो क्या करोगे? बना लो ना ईथर। ये आंसर, सॉरी यस यही आंसर ना। ये बन जाएगा R बन जाएगा, और एक ऑप्शन ये रहा QR। ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे इस टाइप से थे क्वेश्चन। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। यार मैं आपको इनके बारे में कमेंट दे देता हूं, फिर आप टैली करें ना। फेरिकुलर टेस्ट कौन देता है? पिनोली ग्रुप, ठीक है, पता है ग्रुप। पीपीटी कौन देगा? हैलाइड्स। और reacts with LDI to form the corresponding hydrogen derivative। तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव कौन करेगा? हाइड्रोजन होगा ना। अब चलो क्वेश्चन तब बताते हैं आपको देखने के साथ साथ। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड गिव्स प्रोशियम बुकलर विद फेरस सल्फेट। तो अब एक काम करो, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या होता है? सोडियम साइनाइड। तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और तीनों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस नाइट्रोजन की बात नहीं करते। नाइट्रो ग्रुप है ना, ये मैंने बताया था, नाइट्रो ग्रुप साइनाइड ग्रुप नहीं बनाता है। लेसाने एक्सट्रैक्ट में नाइट्रो ग्रुप का हम सोडियम साइनाइड प्राप्त नहीं कर सकते। तो तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो क्या बनेगा? सोडियम साइनाइड। तो इन तीनों का आंसर पी तो सही होगा। ओके, अब चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट में
N तो है बट कार्बन नहीं है, तो साइनेट कैसे बनेगा? और कार्बन नहीं बनेगा, साइनेट नहीं बनेगा, तो फेरी-फेरो-साइनेट टेस्ट कैसे आएगा प्रश्न बुकुलर? अकेले नाइट्रोजन का ठेका नहीं है भैया, कार्बन भी होना चाहिए, तभी तो साइनेट बन पाएगा ना यार। चलिए, तो फेरी-फेरिक ये कौन टेस्ट देगा? ये टेस्ट ये भी देगा और ये भी देगा, क्योंकि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और रही बात तीसरी, reacts with LDA to form the corresponding hydrogen derivative। तो एक काम करो, हाइड्रोजन किसके पास है? ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव है ना यार, NH2। ठीक है जी, और तो आप टैली कर लेना ऑप्शन। आगे चले, सिंपल बताएं मुझे आप फटाफट। साइनाइड रिडक्शन विद पैलेडियम चारकोल H2, यस एमाइन बन जाएगा, एमाइन बन जाएगा इससे। एल्कीन से भी रिडक्शन हो जाएगा। पहले देखो पैलेडियम चारकोल को किसको रिड्यूस कर सकता है? इन दोनों कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ये याद है स्टीफन रिडक्शन, साइनाइड के रिडक्शन से बनता है एल्डिहाइड RCN से, है ना, एसेंशियल प्लस कौन सा HCl फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये किसके लिए होगा? ये हो जाएगा इसके लिए, स्टीफन रिडक्शन। अच्छा लास्ट को थर्ड कौन सा ये ऑप्शन है? फॉल स्मेल ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक H, कौन देगा? आपका एमाइन। एमाइन देता है आपको आइसोसाइनेट टेस्ट। और डाइबल H के साथ रिएक्शन कौन करेगा? डाइबल H के साथ रिएक्शन, डाइबल H के साथ रिएक्शन मेरे दोस्त करेंगे साइनाइड। ओके, और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एस्टर, ये भी हो जाएगा। एस्टर का भी रिडक्शन होता है ना डाइबल H से। चलिए, और लास्ट कौन सा रह गया? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, है ना। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किसका हो सकता है? इन दोनों का हो सकता है, इन दोनों का। ठीक है जी, तो टैली करना ये सारे। लास्ट क्वेश्चन बताओ, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? इसमें बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें बनेगा आपका आइसोसाइनाइड, इसमें बनेगा डायज़म सॉल्ट, और इसमें बनेगा येलो ऑयली लिक्विड एंड नाइट्रोएमाइन। अब आप टैली कर लो कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है जी, तो गिव्स फ्रूटी स्मेल विद मिथेनॉल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा लो मिथेनॉल के साथ, क्या बनेगा? एस्टर। आता है ना फ्रूटी ऑर्डर। और ये पता है आपको, फॉल स्मेल पता है आपको, ये पता है कैन टेस्ट कौन सा है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है ना अल्कोहल का यार। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट पढ़ते हैं हम अल्कोहल का, ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है येलो कलर कंपाउंड। तो अल्कोहल कौन बनाएगा? अरे रुको रुको, गलती कर दी ना यार, ये सोडियम नाइट्रेट WHCl है, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैं टेम्परेचर मानूंगा 0 डिग्री। और वैसे भी ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है ना ये, तो फर्दर क्या बना लेगा? अल्कोहल। और अल्कोहल बना के क्या करेगा? ये देगा, कैन टेस्ट दे देगा ये। ओके, तो दीज वर द डिस्कशन कंप्लीट। ओके बच्चों, थैंक यू।